डेटा कैसे स्टोर होता है, डेटा होता कैसे है, काम कैसे करता है, या मैं उसमें जैसे कंप्यूटर्स में मैं अगर ए बटन दबाऊँ तो ए कैसे लिखा आएगा और मुझे किस ए कैसे आएगा, उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग क्या होती है, या मैं मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन में भी मैं अगर मैसेज टाइप कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो किस तरीके से उसके इंटरनल स्टोर कैसे होगा, वो सब बताया जाएगा। उसी में अभी जो होता है उसकी मेमोरीज़ अलग होती हैं, जो पहली जो मेमोरी थी या पहला जो कंप्यूटर था उसकी मैग्नेटिक चिप ड्राइव थी। अगर अभी क्विज़ में अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन-सी मेमोरी यूज़ करी जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक चिप ड्राइव यूज़ करी जाती है। उसके बाद जो नाम रखा गया था पहले कंप्यूटर का, वो एनएक नाम रखा गया था उसका। उसकी स्पेलिंग होती है ENIAC। उसकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। अब वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होती हैं, आप ये मान के चल सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब्स जिसमें भी प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसी को बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। उस समय जो माइक्रो प्रोसेसर था, वो वैक्यूम ट्यूब से बनाया हुआ था। जिसकी अलग-अलग टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो VLSI होती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसकी फिजिक्स स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है या उनकी रिसर्च भी हुई है। तो जो पहला कंप्यूटर था, उसमें 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो क्योंकि क्विज़ में आएँगी, कि वो बना कब या आया कब या चला कब तक। तो नेट पर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। 1946 से 1955 तक वो रहा। उसमें वो काम कैसे कर रहा था, क्या यूज़ किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया, सेकंड। थर्ड उसकी मेमोरी क्या थी? मैग्नेटिक टेप ड्राइव। फोर्थ उसका पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? वो एनएक था। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वो लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स लगाई गई? 18,000 लगाई गई। तो ये इसी अगर मैं पैराग्राफ की बात करूँ तो कोई वैक्यूम ट्यूब से जैसे लोड पड़ता है या काम हो रहा होता है इसमें, तो वो हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब हीट हो जाता तो क्या करेंगे? और भी सॉल्यूशन ढूँढे होंगे उन्होंने इसे ठंडा करने के लिए। कोई कूलेंट वाले बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो कि फैन लगाया होगा या अ, और भी चीज़ें लगाई गई होंगी। उसी का जो सेकंड जनरेशन था, वो उसका सॉल्यूशन था। ये सारी चीज़ें जो मटेरियल यूज़ करी गई वैक्यूम ये मैंने आपको बताया है, कितने बिट्स हार्डवेयर प्रोग्राम इन कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं पिछले पैराग्राफ में, ज़रूरी नहीं। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें, पहली चीज़ फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1955, मतलब 1940 से 1955 तक चला। 1940 में आया होगा, 55 तक वो चला। सेकंड जो था 1956 में आया, 1965 तक चला। उसमें क्या किया गया? इसमें बस इतना बदलाव हुआ कि सेकंड जन पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी गई। वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के ट्रांजिस्टर यूज़ कर लिए गए। अब उसका काम क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, अभी के लिए इतना मान के चलें कि वो एक प्रोसेसर की तरह काम करते हैं। अभी जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर आते हैं, जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, फ़ोन को चला रहे होते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर्स को चला रहे होते हैं, उस समय वो ट्रांजिस्टर से वो सर्किट बनाया जाता था, ट्रांजिस्टर चला रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई, उसमें स्टोरेज के लिए अलग यूज़ करे गए कुछ पेरिफेरल्स लगाए गए, जैसे प्रिंटर्स, प्रिंट करने के लिए जैसे स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और ये कहाँ-कहाँ यूज़ करे गए वो अलग-अलग उसमें थे, क्योंकि रिसर्च के बाद धीरे-धीरे वो इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिक वर्क के लिए भी यूज़ शुरू कर दिया। अभी तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर।
तो आप नो सर। एक काम करना, सुनिए, ठीक है? नो सर। हेलो। माइक बंद करना, सुनिए, नो एक सर। मिनट। अब करना क्या है आपको? एक आप हेलो। सुने, अभी आपको करना क्या है, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा नोट्स आप के लोग माइक बंद कर दीजिए। उसमें। हेलो। हेलो सभी लोग माइक बंद करें। सर। हाँ, बोलिए बोलिए। Sir, actually, I want to ask a question because two classes are going on simultaneously. Your class and one class is going on Zoom also. Then which one to attend? ठीक है, ओके, आफ्टर द क्लास वी सॉल्व द प्रॉब्लम। Okay, hello. क्लास के Hello, बाद I am आपको Anand. बता दिया। So, in 4 to 5 session, we have a computer class on this GoToMeeting, and from 5 to 6, you have a RM class on the same platform. You don't need to go on Zoom platform. Okay. Any more question? And please, माइक ऑफ रखेंगे सभी लोग। कोई भी आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, आपके पास मैसेज में चैट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। ओके रिप्लाई की जरूरत नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। 50 स्टूडेंट अगर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करेंगे तो क्लास में इसी में निकल जाएगा। तो आपको साइलेंटली क्लास लेनी है, अपने डाउट्स को चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, आपके जो भी डाउट है क्लियर किए जाएंगे। और अगर पूछते हैं सर समझ में आया, रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। ओके, हेलो। हेलो नो मोर क्वेश्चंस सर, प्लीज क्लास कंटिन्यू कीजिए। मैम। माइक ऑफ कर लीजिए सभी। हेलो। जो भी आपका डाउट है आप टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करना। आपका जो हमारी टीम है वो देख लेगी और प्रॉब्लम जो भी है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप तक मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। तो आप माइक ऑन ना करें, माइक ऑफ रखें और टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करना। अब कुछ जनरल गाइडलाइन थी आपकी क्लास के लिए। आप ऐसा करें कि इस क्लास के लिए एक कॉपी बना लें जिस पर आप लिख लें कोर्स पर, पीएचडी कोर्स पर कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसकी समरी हर दिन लिखनी होगी, ये एक असाइनमेंट होगा। पहला असाइनमेंट हर क्लास का कि उसकी समरी आपको उसमें लिखनी होगी, अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जो हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में लिखें, जो इंग्लिश में लिखना चाहें वो इंग्लिश में लिखें। आज की क्लास के लिए तो कोई असाइनमेंट नहीं है, आज तो सिर्फ समरी लिखनी होगी। अगली जो क्लास होगी हर क्लास में असाइनमेंट दिया जाएगा, वो असाइनमेंट उस कॉपी में लिखना है और कॉपी में से उसका फोटो खींच के एक हम क्लासरूम बना देंगे, गूगल क्लासरूम, जो कि लिंक आपको मिल जाएगी। उसमें सभी लोग ऐड हो जाएंगे। इसलिए करना है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपके जो असाइनमेंट होंगे, काम जो दिया जाएगा वो आपको सबमिट करना होगा और सबमिट करके उसकी मार्किंग भी होगी, और जो मार्किंग आपके फाइनल रिजल्ट के लिए वो जरूरी है और वो फाइनल रिजल्ट भी उसी से बनेगा। तो दो चीज, पहली एक कॉपी बनाए, कॉपी में हर दिन की समरी लिखनी होगी, वो असाइनमेंट होगा, वो भी उस ग्रुप पे भेजना होगा, क्लासरूम होगा। तो डेली के असाइनमेंट मिलेंगे, वो भी वहीं पे करने हैं। तीसरा जो क्विज होगा, टेस्ट होगा, वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा, या तो एमसीक्यू टाइप हो सकता है या कुछ लिखने के लिए दिया जा सकता है जो कि आप अपने कॉपी में लिखेंगे, उसे एक समय दिया जाएगा और उस ड्यूरेशन में वो आप सबमिट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें होंगी, तो ये ज़रूर पहली क्लास है इसलिए बताई गई हैं, अगली क्लास से बताई नहीं जाएँगी। तो आप ध्यान रखें कि पहले क्विज़ कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी कैसे, उसकी गाइडलाइन भी क्लासरूम पे भेज दी जाएँगी। आज एक क्लासरूम बना लिया जाएगा, उसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी। जो लोग कनेक्ट कैसे होना है, किस तरीके से हैं, वो कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे आप क्लास में कनेक्ट हो रहे हो, उसी तरह से उस पे कनेक्ट हो जाएँगे और किसी भी असाइनमेंट का फ़ोटो खींच के सीधे उस पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो क्लास हो रही है, क्लास जो पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस हो रही हैं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, हमें सीरियसली क्लास लेनी है, सिंसियरली पढ़ना है, उसके असाइनमेंट जो दिए जा रहे हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे सबमिट करने हैं।
उसपे भी टाइमिंग दी गई होगी कि 12 बजे तक सबमिट करना है, 1 बजे तक सबमिट करना है, तो आपको उसी समय पे सबमिट करना होगा। अगर उसके बाद कर रहे हो तो वो सबमिट नहीं होगा। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैसे भी होती है, आज की क्लास या आज के सेशंस में कोई भी दिक्कत आई, कैसे भी आई, वैसे तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, लेकिन आज तक अगर नहीं पूछ पाए, घर जाके पढ़ना है, उसके बाद पूछना है, तो अगली क्लास में भी पूछ सकते हो। लेकिन इस तरीके से नहीं पूछोगे, आपको टाइप करना होगा या हमारी जो ऑर्गेनाइज़र टीम है, उसे अपने क्वेश्चन पहले ही भेजते हैं आप, तो उसके जवाब हम इसमें क्लास में दे सकते हैं। क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ इसमें लगभग 230 240 स्टूडेंट कनेक्टेड हैं और वैसे इस क्लास के लिए लगभग 600-700 बच्चे हैं, आज पहली क्लास है इसलिए आए नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर कराएँगे तो पूरा 1 घंटा या पूरी टाइमिंग उसी में निकल जाएगी। तो आप पहली क्लास है इसलिए थोड़ा-सा अ